नमस्कार फ्रेंड्स यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को स्पेशल बिहार के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने वाला हूं। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चंस मेरे वन लाइनर फॉर्म में हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि बिहार का प्राचीन नाम विहार था, जिसका मतलब क्या होता है? मठ होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं। और बिहार का राज्य पशु क्या है? फ्रेंड्स बैल है राज्य पशु। बिहार का राज्य पक्षी गौरैया है। और बिहार का राज्य दिवस 1 मई 1960 है, 1960। और क्या है? बिहार का राज्य फूल क्या है? फ्रेंड्स बिहार का राज्य फूल है गेंदा। और फ्रेंड्स बिहार का राज्य वृक्ष क्या है? पीपल है बिहार का राज्य वृक्ष। और अगला है कि वर्तमान बिहार के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक हैं। और अगला है कि आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम थे बिहार के प्रथम राज्यपाल आज़ादी के बाद। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और अगला है कि शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को प्राचीन भूमि पर पटना शहर की स्थापना की थी, पाटलिपुत्र की प्राचीन भूमि पर। और अगला टॉपिक दिया है, अगला है कि बिहार में 38 ज़िले हैं, यहाँ का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ की जनसंख्या लगभग कितनी? 10,03,84,637 है जनसंख्या यहाँ की। और बिहार में लगभग 5,41,85,85,347 पुरुष और लगभग 4,96,19,290 महिलाएं हैं। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102 वर्ग प्रति किलोमीटर है। और बिहार की साक्षरता फ्रेंड्स कितनी है? बिहार की साक्षरता है 63.82%, जिसमें पुरुष साक्षरता 73.3% है और महिला कितनी है? 53.33% है। और अगला फैक्ट हमारा दिया है कि बिहार का लिंगानुपात कितना है? कि 1000 पुरुषों पर 916 महिलाएं हैं बिहार में। और बिहार में हिंदू 83.2% हैं और मुस्लिम 16.5% हैं। और अगला है कि पटना श्री गोविंद सिंह सिखों के आखिरी गुरु का जन्म स्थान होने के कारण यह सिखों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। और हाल ही में गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जन्म शताब्दी थी, जो धूमधाम से मनाई गई थी। फ्रेंड्स सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म क्या पटना में हुआ था, इसी के कारण बहुत ही विख्यात है। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार के सोनपुर का पशु मेला प्राचीन काल में दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होता है। पुराने राजा महाराजा युद्ध के लिए हाथी घोड़े इसी मेले से खरीदते थे। और अगला फैक्ट दिया है कि बिहार में कुल मिलाकर 38 ज़िले हैं। जनसंख्या को मानक माने तो पटना सबसे बड़ा ज़िला है और शेखपुर सबसे छोटा ज़िला है। क्षेत्रफल के 2 मानकों के पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा ज़िला है और शिवहर सबसे छोटा ज़िला है क्षेत्रफल में। और अगला है फैक्ट हमारा लोक नृत्य फ्रेंड्स, नारदी, कीर्तिनाच, होरी जो होता है होली के उपलक्ष्य में, और कजरी जो होता है सावन में, देवहर देवी देवताओं के लिए होता है, डोमकच शादी ब्याह में गाया जाता है, और धनकटनी क्या होता है? फसल कटने पर होता है। और फ्रेंड प्रमुख फसलें बिहार की देख लेते हैं। धान है, गेहूँ, मक्का, दालें, गन्ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च, पटसन और मेस्ता हैं बिहार की प्रमुख फसलें। और फ्रेंड्स बिहार की जनजातियां देख लेते हैं। बिहार की जनजातियां कौन है? खोंड, बधूड़ी, बिरजा, बिंझिया, किसान, पराहिया, बिरहोर, सवार, गोरेट, पहाड़ी और कोरबा। फ्रेंड्स ये वहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं, इनको आप लोग नोट कर लेना। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जनजातियों से रिलेटेड बन जाएगा। और फ्रेंड्स एक है इतिहास के सबसे बड़े आविष्कार में एक जीरो का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट कहाँ के थे? फ्रेंड्स आर्यभट्ट बिहार के थे, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। फ्रेंड्स अगला है कि बिहार के मौर्य सम्राटों की राजधानी राज्य था और मौर्य साम्राज्य के समय में यह मगध के नाम से जाना जाता था। कौन? बिहार। और अगला है कि 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में ही क्या कर दिया था? वसूलात का अधिकार मिल गया था। सहजानी मतलब
शहनाई बजाने वाले बिस्मिल्लाह खान भी बिहार से ही थे। इनको 2000 रत्न भारत सम्मान मिला था। और अगला है कि भारतीय संस्कृत के पुरातन विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला बिहार की धरती पर थे, जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण को शिक्षा प्राप्त हुई थी। और अगला है कि 2014 में बिहार की सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा वाई-फाई जोन बनाया था, जो बिहार की राजधानी पटना में है और वो 20 किलोमीटर लंबा है। और अगला फैक्ट्स दिया है कि आज से 2600 साल पहले भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने बिहार भूमि को अहिंसा की भूमि का उपदेश दिया था, और उसी भूमि पर दो धर्मों की उत्पत्ति हुई थी, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है। अगला फैक्ट है कि गंगा नदी यहाँ मुख्य नदी है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। बिहार राज्य को दो भागों में बांटती है। गंगा की मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी? सोन है, गंडक है और फाल्गु हैं गंगा की मुख्य सहायक नदियाँ। और हर मंदिर, छोटी पटन देवी, बड़ी पटन देवी, महावीर मंदिर, शीतला माता मंदिर, इस्कान मंदिर, नवलखा मंदिर और सूर्य मंदिर, ये धार्मिक स्थल हैं बिहार के। और अगला है कि यहाँ की मुख्य भाषा कौन सी? हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगधी और अंगिका यहाँ की मुख्य भाषाएं। आधिकारिक भाषा कौन कौन से फ्रेंड्स? हिंदी और उर्दू हैं। अगर पूछा जाए बिहार की आधिकारिक भाषा कौन है? हिंदी और उर्दू हैं। और अगला फैक्ट हमारा है कि बिहार क्षेत्रफल में क्या 12वां और जनसंख्या में तीसरा बड़ा राज्य है। और अगला फैक्ट है कि बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी है? 16 सीटें हैं और लोकसभा की 40 सीटें हैं। और अगला फैक्ट है कि बिहार में चंपारण गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था, ये तो सबको पता होगा। और अगला है कि चित्तरंजन दास 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, जो 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें चित्तरंजन दास कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और अगला है टॉपिक हमारा, मतलब फैक्ट्स हमारा, कि राहुल संस्कृत्यन 1920 के असहयोग आंदोलन में छपरा से सक्रिय थे। कौन? राहुल संस्कृत्यन। और अगला है कि दुनिया का सबसे पहला गणराज्य बिहार के वैशाली में स्थापित किया जाए। अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे पहला गणराज्य कौन था? वैशाली था। और अगला फैक्ट है 2600 साल पहले बिहार को सबसे ज़्यादा शांत प्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था, क्योंकि बोध गया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे और आज भी आते हैं। और अगला है कि भारत के 4 महान राजा इसी राज्य से थे। कौन? समुद्रगुप्त, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है कि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना महाविद्यालय जो बिहार में है। और अगला है कि पुरातन काल में बिहार देश को व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। पुरातन काल में बिहार देश की पुरातन व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी और देश का 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विदेह, अंग, शाक्य प्रदेश, विंजी, जनक से हुआ करती थी। और अगला है कि 80 के दशक तक बिहार मिथिलांचल में श्री राम को भगवान नहीं माना था, हालांकि अब कुछ लोग यहाँ उनकी पूजा करने लगे हैं। और अगला है कि विवाह पंचमी यानी जिस दिन भगवान राम और सीता की शादी हुई थी, उस दिन मिथिलांचल के लोग यहाँ शादी नहीं करते हैं। और अगला है कि विश्व स्तर पर जियोग्राफिकल एवं एग्रीकल्चरल सर्वे के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन किसकी है? बिहार की। आप लोग याद रखना, विश्व में सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि बिहार की ही मानी जाती है। और अगला है कि बिहार की विकास दर आज 14.48% है, जो यह साबित करती है कि बिहार के देश में तेज़ी से विकास करने वाला राज्यों में सर्वोच्च है। और अगला है कि बिहार में कवि कोकिल विद्यापति का जन्म हुआ और देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का भी जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में ही हुआ था। अगला एक बिहार में गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्यूल और नदियाँ बहती हैं। फ्रेंड, बिहार की ये प्रमुख नदियाँ हैं। और अगला है कि बिहार के कोचिंग सेंटर सुपर 30 को अमेरिका की भी टाइम मैगजीन ने सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की सूची में शामिल किया है। अगला फैक्ट है कि 1850 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। और अगला फैक्ट है हमारा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना बाजुए कातिल में है। किसने कहा था? बिस्मिल खान ने लिखा था। और अगला है कि मौलाना हजरत मोहानी ने 1981 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। किसने? हजरत मोहानी ने 1921 में
पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। और अगला फैक्ट है कि बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? किस दिन हुई थी? 12 दिसंबर 1911 को हुई थी। अगला है कि बिहार राज्य की स्थापना को विधिवत उद्घाटन कब हुआ था? कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। अगला फैक्ट है कि बिहार में हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा बोली जाती है, उसे क्या कहता है? उसे कहा जाता है बिहारी। हिंदी उर्दू की मिश्रित भाषा क्या कहता है? बिहारी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है। और अगला है कि बिहार के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितने? अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। उत्तरी अक्षांश हुआ 83 डिग्री 19 मिनट 50 डिग्री मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। और अगला फैक्ट हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार में बिहार में जनसंख्या का घनत्व है 11.6 प्रति वर्ग किलोमीटर है बिहार का। अगला है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 8 है। आप लोग याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी? कब की गई थी? 1978 में की गई थी। अगला है कि बिहार में किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित किया गया था? किस नगर में किया गया था? ये किया गया था मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। अगला है कि नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे का सर्वाधिक प्रयोग किया होता है? किसका? रक्सौल हवाई अड्डे का प्रयोग होता है नेपाल जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? बिहार की सीमा जो होती है नेपाल देश को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में संगीत का प्रारंभ किस युग में हुआ था? किस युग में हुआ था? वैदिक युग में हुआ था संगीत का प्रारंभ। अगला है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। अगला है कि बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? किस नाम से? मानसूनी जलवायु के नाम से पुकारते हैं। अगला है कि बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? फ्रेंड? भूमध्य सागर की ओर आने वाले चक्रवातों के कारण शीतकालीन वर्षा होती है। अगला फैक्ट हमारा कि बिहार में मानसून कब लौटता है? मध्य अक्टूबर में लौटता है। अगला फैक्ट है कि गंगा नदी के किस जिले में प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? भोजपुर जिले में प्रवेश करती है गंगा नदी बिहार के। अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है कि बिहार के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? किस जिले किस भाग में? गंगा के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। और अगला क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है? ये मिलती है गंगा नदी के दक्षिणी मैदानी भाग में मिलती है। और अगला है कि चावल के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। और अगला है कि बिहार में सर्वाधिक जूट किस जिले में पैदा किया था? किस जिले में किया जाता है? पूर्णिया जिले में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस रियल में यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।